हेलो एवरीवन, हम सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 क्लास 6 के एनसीईआरटी को कवर कर रहे हैं। इसमें हम आ चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में, जो है कि पंचायती राज। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पंचायत तो देखो शुरुआत से ही थी, पर क्या है कि पंचायतें संवैधानिक तौर पर आ जाने के बाद, यह एक संवैधानिक दर्जा पाने के बाद इनकी शक्तियाँ बढ़ गई हैं और इनके कामों को आसानी से समझा जा सकता है, बांटा गया है। और ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हर गांव के, हर मोहल्ले की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकती है। इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था आई, ताकि लोग वहाँ पर अपनी छोटी ज़रूरतें जो हैं उनको प्रायोरिटाइज करें, देखें कि कौन सी चीज़ हमें पहले करनी है, कौन सी बाद में करनी है, तो उस हिसाब से वो खुद काम कर सकें। तो इसीलिए पंचायती राज व्यवस्था स्थापित की गई। तो इसके आ जाने से क्या है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां जनता अपनी सरकार चुनती है, और पंचायती राज व्यवस्था आ जाने के बाद यह और भी ज़्यादा मजबूत बन गई है, क्योंकि लोग अब ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं चीज़ों को लेकर। आप देखेंगे कि जब भी चुनाव होते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एमपी और एमएलए के जो चुनाव होते हैं उससे ज़्यादा लोग एक्टिव होते हैं जो सरपंच वाले चुनाव के लिए और पंच को चुनने के लिए। ठीक है, तो गाँव के स्तर पर यह पंचायती राज व्यवस्था होती है। पंचायती राज का उद्देश्य क्या है? गांव के लोग अपने छोटे मोटे काम और समस्याएं खुद मिलकर हल करें। ठीक है, तो पंचायती राज व्यवस्था का उद्देश्य है कि जो गांव के लोग हैं वो खुद देखें कि हमें कौन से काम करने हैं और उनको कैसे किया जा सकता है, क्या समस्याएं हैं उनको कैसे हल किया जा सकता है। तो अभी पढ़ते हैं ग्राम सभा के बारे में। जब एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं तो सबसे पहले ही ग्राम सभा के बारे में बताया गया है कि ग्राम सभा क्या होती है, उसके काम क्या होते हैं। एक स्टोरी के माध्यम से वो बताया गया है। तो स्टोरी होती है, उसमें एक गांव है हरदास, वहाँ पर ग्राम सभा बैठी होती है। तो पहले तो हम देख लेते कि ग्राम सभा होती क्या है और उसमें कौन से सदस्य होते हैं। तो वह गाँव जहाँ, मतलब कोई भी गाँव है उसमें 18 साल से अधिक उम्र वाले व्यक्ति जो कि वोट डालते हैं वो सारे क्या हैं? ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। तो वो मिलते हैं एक जगह, साल में 2 बार मिलना तय होता है। गाँव के विकास के कार्यों पर चर्चा करते हैं, वहाँ की कामकाज की जांच करते हैं, योजनाओं को मंजूरी देते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या होता है? इन सब के होने के कारण लोकतंत्र है वो और भी ज़्यादा मजबूत होता है। तो हम देख चुके हैं कि ग्राम सभा क्या होती है, वे सारे वयस्क वोटर्स इसके मेंबर होते हैं और ये सब मिलकर क्या क्या काम करते हैं अपने गाँव के विकास के लिए, वो भी हम देखेंगे अभी। तो इसमें स्टोरी बताई हुई होती है कि गांव हरदास है जहां पर ग्राम सभा बैठी हुई है। तो उसमें सबसे पहले मुद्दा उठाया जाता है कि पानी का जो स्तर है वो बहुत ही नीचे चला गया है, तो उसकी समस्या आई है। तो हर इंसान अपने हिसाब से कुछ ना कुछ उसको बताने की कोशिश करता है कि इस समस्या का समाधान कैसे किया जा सकता है। तो ये बताया गया है इस उदाहरण के माध्यम से कि ग्राम सभा समस्या बताती है और उसके साथ साथ उसका हल भी बताती है। तो आखिर में एक व्यक्ति बताता है कि महाराष्ट्र में जब वो जाता है तो उसने क्या क्या देखा। उसने देखा कि बांध बनाए हुए हैं छोटे छोटे और टंकियां बनाई हुई हैं जिससे पानी को इकट्ठा कर सकते हैं वो, और जिससे पानी का जो स्तर नीचे जाता है या पानी की समस्या उत्पन्न होती है उसका समाधान किया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं इस उदाहरण से कि ग्राम सभा है, वहाँ पर समस्याएं और समाधान दोनों एक साथ मिलते हैं। दूसरा उन्होंने मुद्दा उठाया कि वो मिलते हैं कि गरीबी रेखा के नीचे आने वाले जो लोग हैं उनकी एक सूची तैयार की होती है और उसको स्वीकृति के लिए बात कर रहे होते हैं वो। तो देखते हैं कि कुछ लोग तो ऐसे हैं उस गरीबी रेखा वाली उसमें कि जो गरीब सच में नहीं है, पर उस लिस्ट में उनका नाम है, उनको उसकी ज़रूरत नहीं है। अगर उस लिस्ट में उनका नाम होगा तो सरकार से उन्हें पैसे मिलेंगे, अनाज मिलेगा, जो कि उनकी ज़रूरत नहीं है। इसकी ज़रूरत रियल में एक गरीब व्यक्ति को है। और देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति है उस गांव में, पर उसका नाम इस लिस्ट में नहीं है। तो इस पर चर्चा होती है और सरपंच है वो इसके लिए आगे काम करने के लिए बात करता है। तो इससे, इन दोनों उदाहरणों से हमें पता चलता है कि ग्राम सभा मिलकर कोई भी समस्या पर डिस्कस करती है और उसके समाधान की ओर जाने का प्रयास करती है। ठीक है, तो अगला हमारा उसमें आता है पॉइंट कि ग्राम पंचायत क्या होती है। तो ग्राम पंचायत ग्राम की निर्वाचित कार्यकारी समिति। ग्राम पंचायत का चुनाव गांव के लोग 5 साल के लिए करते हैं। इसकी संरचना क्या होती है? इसमें सरपंच होते हैं और पंच होते हैं। तो सरपंच होता है वो एक होता है और पंच 5 लोग होते हैं। ये सारे मिलकर गाँव की समस्याओं का समाधान करते हैं, देखते हैं कोई भी किस लिस्ट में आएगा, मतलब गरीबी रेखा में है कि नहीं है, वो जांच करते हैं कौन सी चीज़ हमें पहले रखकर काम करनी है, सरकार से मदद मांगनी है, जो भी काम है ये करते हैं। तो कार्य क्या होते हैं पंचायत के? सफाई करना,
पानी की व्यवस्था करना, सड़कों की मरम्मत करना, सरकारी योजनाओं का संचालन करना। हमारे सेंटर और स्टेट लेवल पे बहुत सारी योजनाएं आ चुकी होती हैं, तो उनको वास्तव में लागू कौन करता है, वो सही तरीके से चल रही हैं कि नहीं चल रही हैं, वो कौन देखता है? ग्राम पंचायत देखती है। ठीक है, तो बच्चों की शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाएं इत्यादि ये सारे किसके काम हैं? ये ग्राम पंचायत के काम हैं। तो ग्राम पंचायत के काम सड़कों, नालियों, स्कूलों, भवनों, पानी के स्रोतों और अन्य सार्वजनिक उपयोग के भवनों का निर्माण और रखरखाव। स्थानीय कर लगाना, मतलब गांव में कुछ लोग, मतलब जो पंच और सरपंच है वो मिलकर कर लगा सकते हैं और उस कर को इकट्ठा कर सकते हैं। गांव के लोगों को रोजगार देने संबंधी सरकारी योजनाएं हैं वो कौन लागू करता है? वो ग्राम पंचायत करती है। ग्राम पंचायत की आमदनी के स्रोत क्या है, मतलब उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे? ये ऊपर तो पता चल गया है कि कर लगाकर, पर किस प्रकार का कर? घरों और बाजारों पर लगाए जाने वाले कर से मिलने वाली राशि। अब देखो, हर गांव का अपना अलग हो सकता है, कोई स्टेट का अलग हो सकता है कि आप मान लो आप कर्नाटक से हैं तो वहाँ की पंचायत अलग रूल्स के हिसाब से चलती है, और आप अगर हरियाणा के हैं या राजस्थान के हैं तो वहाँ की ग्राम पंचायत के रूल्स कुछ और हैं। ठीक है, तो वो क्या क्या कर सकते हैं? घरों से ले सकते हैं, बाजार लगाते हैं स्पेशल किसी दिन पर, या फिर सच में बाजार बनाया ही हुआ है तो वहाँ से कर ले सकते हैं। विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि जो आती है और उनसे होता है, मतलब जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा आती हैं। अभी आप मान लो आप किसी गांव से हो तो आपके जो सरपंच हैं वो आगे ब्लॉक में और डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पर पंचायत में जाएंगे और उनको बोलेंगे कि हमारी ये ज़रूरतें, हमें इतनी ज़रूरत है राशि की, मतलब पैसे की, तो वो जांच करेंगे और फिर पैसे दे देंगे। तो ऊपर से भी इसी तरह से आते हैं अलग अलग सरकारी विभागों द्वारा। समुदाय के काम करने के लिए भी मिलते हैं, मतलब दान भी मिल जाता है। तो दान मिलता है, कर से मिलता है और अन्य सरकारी विभागों से भी मिल जाता है। तो ये क्या है? ये इनकी आमदनी के स्रोत हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं कि ये गांव है, पहले ऐसा था, ग्राम पंचायत और सभा ने मिलकर इस पर काम किया और 2 साल के बाद ये ऐसा हरा भरा हो गया है। ये कैसे हुआ? पहले यहाँ पे पानी की कमी है, बंजर जो हमें पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, फिर बाद में उन्होंने अपना रिजर्वोयर बनाया है, बांध बनाए हैं, पानी को इकट्ठा किया है, और पानी इकट्ठा करने के बाद पानी की सुविधा जब मिल गई तो ये आसपास आप देख रहे हैं ये हरियाली आ चुकी है। तो ये सारे काम किसने किए हैं? ये ग्राम सभा और पंचायत ने मिलकर किए हैं। ओके, अगला स्तर है ग्राम पंचायत के बाद आता है ग्राम समिति, पंचायत समिति, और उसके बाद आता है जिला परिषद। तो ये 3 स्तर होते हैं। सबसे पहले आता है ग्राम पंचायत यानी विलेज लेवल के होते हैं, और फिर आती है ग्राम समिति, मतलब पंचायत समिति और ब्लॉक समिति, ये कई गांवों की मिलकर एक होती है। फिर आती है जिला परिषद, पूरे जिले के लिए होती है ये। ठीक है, पंचायत समिति और जिला परिषद गांव के बड़े मुद्दों को और विकास योजनाओं का संचालन करती है। तो देखा जाए तो अगर आप ये सोचो कि गांव जो पंचायत है उसमें, समिति में और जिला परिषद में ये अंतर क्या है? ये पहली बात तो जितना लेवल बड़ा होता जाएगा, तो हमारा पहला है ये सिर्फ हमारे गांव का दिखेगा कम, फिर जो ब्लॉक है वो ब्लॉक वाला थोड़ा और ज़्यादा गांव का देखेगा, डिस्ट्रिक्ट है वो एक जिले में आने वाली सारी पंचायतों को देखेगा, तो इनका लेवल ऊपर होता जाता है। ठीक है, पंचायती राज का महत्व क्या है? ये क्या करता है? स्थानीय समस्याओं का हल स्थानीय लोग खुद करते हैं। लोकतंत्र को गांव के स्तर तक ले जाना, जनता में जिम्मेदारी और भागीदारी की भावना बढ़ाना, सरकारी योजनाएं सीधे ज़रूरतमंदों तक पहुंचती हैं इसके माध्यम से, इससे पारदर्शिता होती है। यानी कि आप देखो कि गांव में काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये गांव के लोग अच्छी प्रकार से देख सकते हैं, तो वो सीधे बहुत ही आसानी से पहुंच है उनकी सरपंच तक और पंचों तक, तो वो जाके पूछ सकते हैं, तो उनकी जवाबदेही भी है। तो पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करता है। उदाहरण के लिए किताब में एक गांव हरदास है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, वहाँ पानी की कमी है, तो ग्राम सभा बैठती है उस मुद्दे पर और निर्णय लिया जाता है कि तालाब की खुदाई और पाइपलाइन बिछाकर पानी की व्यवस्था की जाएगी। इससे पता चलता है कि गांव की जो सभा है और ग्राम पंचायत है ये मिलकर कैसे समस्याओं का हल करती है। ठीक है, तो इसका अगर हम क्विक रिवीजन करते हैं पूरे चैप्टर का, तो देखते हैं कि ग्राम राज मतलब पंचायती राज क्या होता है। ये स्थानीय स्तर पर लोकतंत्र है, और पंचायती राज यानी कि हमारी ये जो तीनों स्तर की होती हैं, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ये तीनों ही इसमें आती हैं, और ये तीनों मिलकर हमारे लोकतंत्र को मजबूत करती हैं। ग्राम सभा वे सभी वयस्क नागरिक होते हैं जो वोटर लिस्ट में आते हैं। ग्राम पंचायत चुने हुए पंच और सरपंच में आते हैं। पंचायत समिति ब्लॉक स्तर पर
पंचायत होती है। जिला परिषद वह जिला स्तर पर पंचायत होती है। पंचायती राज लोकतंत्र को मजबूत और लोगों को सशक्त बनाता है। इस अध्याय में हमें क्या सीख मिलती है? लोकतंत्र सिर्फ दिल्ली या राज्य की राजधानी तक सीमित नहीं है, बल्कि हर गांव तक पहुंचता है। गांव के लोग अपनी समस्याओं का हल खुद कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से चैप्टर तो खत्म हो गया, पर अब हम देखते हैं इनकी क्वेश्चंस जो हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन जो पूछता है कि हरसुल गांव के लोग किन समस्याओं का सामना कर रहे थे और उनका समाधान उन्होंने किस प्रकार से किया? तो हरसुल गांव के लोग पानी की समस्या और सड़क की खराब होने की स्थिति से परेशान थे। इस समस्याओं को सुलझाने के लिए ग्राम सभा की बैठक में अपनी समस्याएं रखी और सबने मिलकर इनका हल ढूंढा। ठीक है, अपने विचार में ग्राम सभा का क्या महत्व है? आपको लगता है कि सभी लोगों को ग्राम सभा की बैठक में भाग लेना चाहिए, और अगर लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए? तो ग्राम सभा बहुत ज़रूरी है क्योंकि यह गांव के लोगों की अपनी समस्याएं और ज़रूरतें बताता है और फैसले मिलकर किए जाते हैं यहाँ पर। हाँ, सभी गाँव के लिए यह इसमें भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे सभी की राय सुनी जाती है। गांव की योजनाएं और काम सबके सामने होते हैं। कोई भी काम छुपकर या गलत तरीके से नहीं होता। फिर अगला क्वेश्चन है, ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच फ़र्क क्या है? तो मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि ग्राम सभा जो है वह गांव के सभी लोग जो 18 साल से ऊपर हैं वे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। वे बैठक में अपनी राय और समस्या रख सकते हैं। ग्राम पंचायत गांव के लोगों के प्रतिनिधि जैसे कि सरपंच और पंच होते हैं। प्रतिनिधि यानी हम वोट देकर, जो 18 साल से आपके जो पेरेंट्स हैं, आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो क्या करेंगे कि चुनाव में वोट देंगे और अपना पंच और सरपंच चुनेंगे। तो वो लोग होते हैं ग्राम पंचायत के हिस्से। यही प्रतिनिधि मिलकर काम करते हैं और फैसले लेते हैं। तो इस चैप्टर में इतना ही है। थैंक यू।